मेरा नाम एहसन मोराई है और प्रेजेंटली अभी मैं पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट कमिश्नर तालुका हैदराबाद रूरल। आई स्टार्टेड माय अर्ली एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। मेन स्कूल जो था वो रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल था विच वाज इन हैदराबाद, एंड देन आई प्रोसीडेड फॉर इंटरमीडिएट विच वाज डन फ्रॉम अरविंद पब्लिक कॉलेज जो भी हैदराबाद में है। देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी माय अल्मा मैटर, और उसमें मैंने बैचलर्स किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। And then I did MBA from Sindh University. Coming towards my professional career, मैंने start ली as a lecturer from Mehran University of Engineering and Technology. मैं environment department में पढ़ाता था बच्चों को I taught there for 18 months. उसके बाद मेरा CSS हो गया and I was allocated in Pakistan Audit and Account Service. I went to CTP, STP, एंड देन उसके बाद फिर मेरा PMS हो गया, एंड देन आई वाज पोस्टेड एज ACUT इन मटियारी, एंड देन सब्सिक्वेंट पोस्टिंग्स इन सिंध सेक्रेटेरिएट, एंड देन आई एम पोस्टेड हेयर एज असिस्टेंट कमिश्नर तालुका हैदराबाद। यार मोटिवेशन लोगों की डिफरेंट होती हैं। मेरी मोटिवेशन बेसिकली मेरे घर वाले थे, स्पेशली माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर। उनका काफ़ी शौक़ था कि हमारा बेटा हु इज़ माय फादर वो CSS करे, PMS करे। दे यूज़ टू लिव इन अ हाउस, और उसके बराबर में ही एक फैमिली रहती थी जिसके कोई 3-4 मेंबर्स CSP थे। सो वहाँ से उन्होंने देखा कि ये CSPs भी होते हैं, ये बिकॉज बिलोंगिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, इतना उनके पास ना रिसोर्सेज थे ना थे कि वो मेरे दादा खुद हो सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे बाबा के लिए रखा, लेकिन बाबा जॉइंट वापडा, उनका शौक़ था बिकॉज ही वॉज एन इंजीनियर। तो फिर उन्होंने मेरे लिए रखा कि यार वी वांट यू टू बी द सिविल सर्वेंट। तो बस फिर जो है कहते हैं कि कारवां चलता गया और रिजल्ट्स मिलते गए। चैलेंजेस तो ज़ाहिर है, अब आप एक जब मंजिल की तरफ चलते हैं तो चैलेंजेस तो ज़ाहिर है रास्ते में आते हैं। मेरे रास्ते में भी आए, जैसे मोटिवेशन की कम होने की वजह से होते हैं, जैसे आपके पास सोसाइटल हिंड्रेंस आते हैं, आपके पास आपके दोस्त आते हैं जो कि कहते हैं कि यार तुम ग्रेजुएशन के बाद नौकरी क्यों नहीं कर रहे। फिर आपके घर से भी, क्योंकि मेरा घर से तो एक सपोर्ट था, लेकिन फिर भी नियर बाय जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि यार क्या CSS करोगे, तुम नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो। तो डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो चैलेंजेस थे मेरे लिए। बाकी तो इट वाज ऑल गुड। मेन जो चैलेंज मेरा था, मैं कंसिडर करता हूँ कि वो चैलेंज नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन गया कि माय मदर वाज इल। उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSS, और उनके लिए मैं कीमोथेरेपी के लिए जाता था कराची लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। तो वाइल कीमोथेरेपी वेंट ऑन, आई यूज्ड टू स्टडी देयर एज वेल। तो वो एक चैलेंज था बिकॉज टाइम, आपको पता है कि मेरे पास टाइम कम था, मुझे अटेम्प्ट देना था, प्रेशर्स थे घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। अम्मी का भी शौक़ था कि आप CSS करोगे। फिर अम्मी कहती थी कि यार कहते मैं सॉरी जो है ना, मैं तुम्हारा टाइम खा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, है बल्कि। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी जो कि और मेहनत की काफ़ी। मेरे मेंटोर्स मेरे साथ थे, उनको मैं वहाँ से मैसेज करता था कि सर मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ। वो कहते थे मिलो, मैं कहता था नहीं, मैं तो कराची में हूँ, मैं मिल तो नहीं सकता, तो आप मुझे मोबाइल पे बता दें। तो मोबाइल पे बताते थे। ये चैलेंज जो है ये अपॉर्चुनिटी बनते गए, और आई डिड नॉट नो कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करूँगा, और लाइक आई विल बी एलोकेटेड इन अ गुड ग्रुप। अब जितना मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है डिफरेंट अकेडमीज़ पे पढ़ाया है, तो जितना मैंने नोट किया है कि एस्पिरेंट्स की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो उनकी अपब्रिंगिंग एजुकेशन है, लाइक 9th मैट्रिक या आप 6th से लेके जो आप एक जर्नी लेके आते हो, उसमें काफ़ी वीक बच्चे मुझे नज़र आए। उनकी बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश उनकी वीक होती है। दूसरा ये होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ी पढ़ाई बातें और रटे रटाए जो नोट्स होते हैं उसके पीछे काफ़ी लग जाते हैं कि ये सर एहसन के नोट्स हैं, ये तो मुझे सक्सेस देंगे, ये फ़लाँ बंदे की बुक है, ये मुझे सक्सेस देगी। तो आई थिंक कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए एस्पायरेंट्स से। और एस्पायरेंट्स, क्योंकि आजकल जो हमारा दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर घर में इंटरनेट है। तो उसमें लोगों को, एस्पिरेंट्स को
फ़ायदा लेना चाहिए कि इंटरनेट से डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ नॉलेज गैदर करके और अपने नोट्स बनाने चाहिए। बिकॉज़ जब 24,000 कॉपीज़ एग्जामिनर्स के पास जाती हैं तो ज़ाहिर एग्जामिनर्स कुछ नुमाया चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं, कोई नुमाया चीज़ देख रहे होते हैं कि यार ये कॉपी जो है इसको मैं अच्छा स्कोर तभी दूंगा जब मुझे कोई वो डिफरेंट टेस्ट देगा। अब ज़ाहिर है सब ने अगर सर एहसन के नोट्स पढ़े हुए होंगे या किसी और के नोट्स पढ़े हुए होंगे तो ज़ाहिर है एग्जामिनर को भी वही आंसर्स मिलेंगे, तो इसकी वजह से जो है वो फेल्यूर भी होता है, मार्क्स भी कम आते हैं। मैं अपने एस्पिरेंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि आप लोग बेसिक रहें। मैं उनको ये कहता हूँ कि CSS में अगर उनको अंग्रेज़ की ज़रूरत होती तो वो डायरेक्ट अंग्रेज़ अपॉइंट कर रहे होते हैं, या वो लिख देते CSS की एलिजिबिलिटी उसमें लिख देते कि हमें BS इंग्लिश चाहिए। लेकिन वो आप एक बात नोट करें, वो कहते हैं कि हमें BA वाला बंदा चाहिए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जो एक सिंपल डिग्री होती है हमारे पास। तो जब वो BA का बंदा मांग रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी अंग्रेज़ी ठीक हो, ठीक इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, ठीक इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, और जो बेसिक रूल्स हैं उनको बंदा ना भूले। अब हमारे पास एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो हम एक सिंपल लैंग्वेज में वी कॉल इट फ्लावरी इंग्लिश, तो वो फ्लावरी इंग्लिश ले आते हैं और फिर दे टेंड टू रीड डॉन एंड टेंड टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम इंटरनेट। वो आप भले करें, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, आपकी ग्रामर ठीक है, आपके रूल्स इंटैक्ट हैं, तो आप भले जितना आप वोकेबलरी को इम्प्रूव करें, जितना आप करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक इंग्लिश स्किल्स। लोग एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो बेसिक इंग्लिश स्किल्स को अचीव करने के अलावा सब कुछ कर लेते हैं और वो वहीं जो है ना वो फिर फेल होते हैं। कि वो ऐसे में एग्जामिनर का अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हैं ऐसे की, तो एग्जामिनर की रिपोर्ट यही कहती है कि जो बेसिक रूल्स हैं, ऐसे के रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं होते। हमें वही जो है वो चीज़ मिल रही होती है, फ्लेवर मिल रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ के, क्योंकि ज़ाहिर है 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए एस्पिरेंट्स जो हैं वो 12 तरह के नोट्स पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है वो उनको जो भी आता है वो सारा डाल देते हैं ऐसे में। ऐसे का जो एसेंस है, क्योंकि ज़्यादा फेल्योर ऐसे में ही होता है या कंपोजिशन में होता है, तो उसका एसेंस भूल जाते हैं कि उसका एसेंस क्या है। यार मेरा टॉप स्कोर था इंडो पाक हिस्ट्री में, आई गॉट 74 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरा टॉप तो यही था, और इसका रीज़न ये था कि बिकॉज़ मैं बचपन से ही इंटरेस्टेड था इंडो पाक हिस्ट्री में, और बचपन से ही किताबें पढ़ता था। लाइक मुझे एक कहते हैं ना कि एक दिल से आपको एक चाह होती है, यू लाइक समथिंग इन हिस्ट्री, जो कि आई लाइक देयर आर्कियोलॉजी, आई लाइक देयर आर्किटेक्चर, जो भी उनकी चीज़ें थी। बिकॉज माई फादर यूज टू बी पोस्टेड इन उमरकोट, तो मैं उमरकोट का किला देखता था, वेयर बादशाह अकबर वॉज बॉर्न एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी शुरू से, तो शुरू से मैं बुक्स पढ़ता था इंडो पाक हिस्ट्री पे। और दैट वाज द रीज़न कि जब मैं एकेडमी पे गया तो a lot of, I would say majority of students were opting for US history because वो स्कोरिंग था, वो ये था, वो था। लेकिन एकेडमी पे हम 4-5 बंदे थे जो कि जिन्होंने इंडो पाक ऑप्ट किया, और इंटरेस्ट की वजह से, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें, बाकी स्कोर आ जाता है अगर आपने उसमें मेहनत की है तो।